ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज बाबा बच्चों से बात कर रहे थे। बाबा ने कहा, तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना है। तो 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो। जब ये 3 बातें छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में भी सफलता होगी। तो बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती हैं? एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा, कभी भी किसी से सर्विस के लिए नहीं कहलाना। और तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये 3 बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी है? त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा, और सर्विस के बिना जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। तो इसलिए तीनों बातें छोड़नी है और तीनों बातें धारण करनी है। अगर तीनों बातों को धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे, त्रिमूर्ति। अब आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और कोई भी मुख्य रूप का यादगार है? जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। तीन दिखाए हैं ना उनके 3 नेत्र। त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में वहां दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री। त्रिनेत्री तीसरा नेत्र कायम होगा तब ही तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे। जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वह देखने में आएगा। अभी तो गुप्त है। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। अभी हमारी उतनी सर्विस नहीं हुई है, उतने हमारे अंदर शक्तियां नहीं आई हैं, उतना हमारे अंदर ज्ञान नहीं आया, उतनी हमारे अंदर धारणा नहीं है, उतने तपस्वी नहीं बने, उतने त्रिनेत्री नहीं बने कि हमारे ज्ञान के द्वारा लोगों को प्रत्यक्षता हो। तो बाबा ने कहा, अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस, अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त हैं। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी, जब हमारे द्वारा प्रत्यक्षता होगी, तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, उनको और भी धूमधाम से मनाना है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का भी परिचय आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त रूप में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वे यथा योग शक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप में भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना।
क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो। कौन सा समय चल रहा है? और उन्हों को बार बार सुनाओ कि ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं चल रहा, थोड़ा समय बाकी है। कुछ तो हाथ से गंवा दिया है, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उसको गंवाओ नहीं, उसको गंवा न दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बॉम्ब लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस की शक्ति है। साइंस कहाँ से निकली है? साइलेंस से। जैसे वह साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। गोले कौन से फेंकने हैं? संकल्पों के। शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, अभी शुरू जैसे ललकार नहीं। अभी शुरू में कैसे सेवा हुई थी? ललकार से। तो अभी वो शुरू जैसी ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। तो अब ये लास्ट का समय है, तो अब इसमें वही शुरुआत का जो समय था ज्ञान का, उसको वापस रिटर्न जर्नी। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं को समय की पहचान और पाप की पहचान का बीज पड़ेगा। दूसरों में कब ज्ञान का बीज पड़ेगा? जब हमारी स्थिति बीज रूप में होगी। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित नहीं रहेंगे, बीज रूप स्थिति कौन सी है? आत्मिक स्थिति। तो सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। आत्मिक स्थिति में स्थित होके बाप को साथ लेके फिर बीज किसी में डालो, फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्षता फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में स्थित रहना है चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू से आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए। शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। अपनी चेकिंग करके ध्यान रखो। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है? मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। बाबा कह रहा है मुश्किल नहीं है। कारोबार में आते भी भट्टी चल सकती है। यह तो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। अच्छा, तो बाबा का ये होमवर्क है कि शिवरात्रि तक अपनी स्थिति अव्यक्त स्थिति में रहना है और इस बार शिवरात्रि को धूमधाम से मनाना है। तो आइए फिर अपनी तपस्या शुरू करते हैं। अच्छा, ओम शांति।